हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडुकॉम कोचिंग। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज फिर से मैं आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ जो कि है व्हाट आर द इम्पोर्टेंट चैप्टर रिलेटेड टू ज्योग्राफी। मींस ज्योग्राफी का मैंने एक पैटर्न पहले बताया था आप लोगों को पिछले वीडियो में, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन सा मीन्स किस तरह से आपको तैयारी करनी है, कितने मार्क्स का लॉन्ग आता है, कितने मार्क्स का शॉर्ट्स आता है, कितने मार्क्स का एमसीक्यू आता है। आज मैं बताने जा रहा हूं कि कौन कौन सा चैप्टर्स आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ना है। देखिए, कुछ बच्चों के साथ है कि वो सारे चैप्टर्स का लोड नहीं ले सकते हैं, या फिर आपने अभी तक अब तैयारी नहीं की है तो लास्ट मिनट में अगर आपको करना है, या फिर आपने पूरी तरह तैयारी कर ली है एग्जाम से पहले आपको अगर करना है तो आप सिर्फ वो सारी चैप्टर्स को अच्छे से देख कर जाए, क्योंकि ज्योग्राफी में कुछ चैप्टर ऐसा है जो मोर देन आपका 50% कवर कर लेगा। यस, एक चैप्टर पढ़ने से आपको पास मार्क्स मिल सकता है। ज्योग्राफी का पैटर्न इस तरह से दिया गया है, इस तरह से उसको अरेंज किया गया है कि आप ये चैप्टर्स पढ़िएगा तो इतने मार्क्स का कवर अप होगा। देखिए, कुछ चैप्टर्स है जो हम लोग करेंगे सिर्फ 5 या 6 मार्क्स का कवर अप होगा, 7 मार्क्स का कवर अप होगा। बट कुछ चैप्टर ऐसा है आपके सिलेबस में जिसको हम लोग अगर पढ़ेंगे तो 32 मार्क्स 40 मार्क्स कवर अप कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग को स्मार्टली मूव करना पड़ेगा, पहले उस चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा जो हम पढ़ के ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने से हम लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। Here are those chapters in your geography. You have to complete only 6 chapters, but you don't know that इस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा, इस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा। सो हियर आई एम टू क्लियर ऑल दिस कि कौन सा चैप्टर्स आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसको पहले ग्रुप वाइज कर लेते हैं। अगर इसको हम लोग ग्रुप ए लेते हैं, दैट इज ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई एंड ग्रुप एफ। ठीक है, देखिए आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। हमको पूरा यकीन है, मुझे पूरा बिलीव है कि आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, अगर मेरा मानना ये है कि बच्चे को पढ़ने से पहले उसका प्लानिंग कर लेना चाहिए कि किस तरह से हमको मार्क्स स्कोर करना है, और आई थिंक ये समझने के बाद आप खुद को उस तरह से प्रिपेयर करेंगे कि यू विल गेट मोर मार्क्स, एक्स्ट्रा मार्क्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में जैसे बताया था कि ग्रुप ए में आपका आता है एमसीक्यू, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वो मैंने बताया था कि टोटल 14 मार्क्स का आपका एमसीक्यू आता है। आज मैं बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से चैप्टर से कितना कितना मार्क्स का एमसीक्यू आता है। उसके बाद आता है VSA, दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर। आफ्टर दैट शॉर्ट आंसर, देन ग्रुप डी में भी शॉर्ट आंसर रहता है, फिर LA। ग्रुप F के बारे से आपको बाद में बताएंगे। यहां पे देखिए ग्रुप सी और ग्रुप डी में दोनों ही में SA है, मींस शॉर्ट आंसर है। बट फर्स्ट ग्रुप सी में जो है वो आपका सिर्फ 2 मार्क्स करके आएगा, और ग्रुप डी में जो रहेगा वो 3 मार्क्स करके जाएगा। तो प्लीज आप लोग एक बार ध्यान रखिएगा आंसर्स लिखते वक्त कि एज पर द मार्क्स कंटेन आपको आंसर्स लिखना है। अगर वो 2 मार्क्स का है तो उसके लिए आपको 5 मार्क्स वाला आंसर्स पूरा कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट लिखिए, 2 पॉइंट लिखिए, 3 पॉइंट लिखिए। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। आपको ना ये फॉर्मेट को बहुत अच्छे से हमारे बोर्ड ने इसको असेंबल किया। लाइक फर्स्ट 3 चैप्टर जो है इसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी। हमारा ज्योग्राफिकल पार्ट का, हमारा एनवायरनमेंट का फिजिकल पार्ट इसमें बताया जाता है। तो ये तीनों चैप्टर से मिलाकर आपको क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहता है कि 1
इंटू 6 इक्वल टू 6। मतलब ये 3 चैप्टर से मिलाकर एमसीक्यू जो आते हैं वो 1 इंटू 6 इक्वल टू 6, मतलब 6 मार्क्स का आता है। शॉर्ट आंसर 1 इंटू 9 इक्वल टू 9 मीन्स 9 मार्क्स का ये आता है शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट, सॉरी दैट इज 4 मार्क्स। 2 क्वेश्चन रहेगा, आपको 2 क्वेश्चंस करना रहेगा, 2 मार्क्स करके कितना मार्क्स, 4 मार्क्स। उसके बाद आता है शॉर्ट आंसर जो कि सिर्फ एक रहेगा इस चैप्टर से 3 मार्क्स का, और ये 3 चैप्टर में से 2 लॉन्ग आता है मीन्स 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10। अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिए तो टोटल आता है आपका 32 मार्क्स। ओके, एकदम अपने विजन्स को क्लियर रखना है कि ये 3 चैप्टर पढ़ेंगे एमसीक्यू में, ये 3 चैप्टर से 6 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा, 9 मार्क्स का वीएसए आएगा मींस वेरी शॉर्ट आंसर। फिर ग्रुप सी में आपका 2 क्वेश्चन रहेंगे, फिर ग्रुप डी में 1 ही क्वेश्चन रहेगा और लॉन्ग में 2 क्वेश्चन रहेगा। तो अगर आप ये 3 चैप्टर को अच्छे से कर लेते हैं तो आई एम श्योर कि ये 2 लॉन्ग आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ये भी हम लोग के सिलेबस में इसलिए असम्बल किया गया है कि एनवायरनमेंट के बाद पढ़िए। अब एनवायरनमेंट को कैसे बचाना है उसके बारे से पढ़ेंगे। ये लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेस इंपॉर्टेंट क्या है कि कम मार्क्स का इसमें से आता है। लाइक आपको 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 मीन्स एक ही एमसीक्यू आता है इस चैप्टर से। और एक बात ये जान लीजिए, इस चैप्टर से लॉन्ग नहीं आता है। तो ये चैप्टर्स आपको मेरा बताने का मकसद यही है कि आपको बड़ा बड़ा आंसर्स पढ़ने का जरूरत नहीं है। इसको ब्रीफली पूरा एक एक पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हुए पढ़िए चैप्टर्स को। आई एम श्योर जितना भी इसमें शॉर्ट आंसर आएगा ना आप वो इजिली कर पाएंगे। ठीक है, और इसमें से वीएसए जो आता है दैट इज 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 मीन्स 2 रहता है 2 मार्क्स का। उसके बाद आता है 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। उसके बाद 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। तो ये है आपका इस चैप्टर से मीन्स एक ही एमसीक्यू रहता है, 2 शॉर्ट आंसर, 2 वेरी शॉर्ट, 1 शॉर्ट, 1 शॉर्ट मीन्स 3 + 2 + 2 + 1 दैट इज 8 मार्क्स। मीन्स ये चैप्टर पढ़ने से आपको 8 मार्क्स कवर अप हो जाएगा। बट ये बहुत इजी चैप्टर्स है। अगर आप अच्छे से 2 बार 3 बार चैप्टर्स रीड करते हैं देन यू विल इजिली एबल टू राइट ऑल द आंसर रिलेटेड टू दिस चैप्टर। उसके बाद आता है इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है। आप लोग अगर बुक में जाओगे चैप्टर 5 देखोगे तो यही है। तो ये जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे ज्योग्राफी में। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मेरी मानो तो अगर आप आज नहीं पढ़े हो तो आज से इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये जो है आपको सिर्फ 10 में ही नहीं आपके 11 12 में अगर रहता है ज्योग्राफी तो ये आपको करना पड़ेगा। ईवीएस आपका इससे कवर अप हो सकता है। आप ग्रेजुएशन लेवल में अगर रहेगा तो आप इससे कवर अप हो सकता है, क्योंकि ये एक अकेला चैप्टर से, सिर्फ ये एक सिंगल चैप्टर से 32 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यस यू आर राइट, 32 मार्क्स का। मेन सिर्फ आप एक चैप्टर्स पढ़ोगे और 32 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट। आप यहाँ पे 3 चैप्टर पढ़ रहे हो तब जाकर ये 32 मार्क्स हो रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक चैप्टर पढ़ने से हो जा रहा है और ये इतना टफ चैप्टर भी नहीं है। हमारा इंडिया का एनवायरनमेंट क्या है, हर जगह का सिचुएशंस क्या है, वो सारा चीज इसमें है। तो उसको हम लोग अच्छे से करेंगे तो हम लोग इजिली कर पाएंगे। इसका भी ना पैटर्न बिल्कुल ये 3 जो है इसकी तरह से है। लाइक इसमें भी जो है 6 एमसीक्यू रहता है दैट इज सेम एज पर यहाँ पे 3 चैप्टर, यहाँ पे 1 चैप्टर। यहाँ पे भी 1 इंटू 9 इक्वल टू 9 9 जो रहेगा आपको वेरी शॉर्ट आंसर्स। फिर 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 यानी कि 4 मार्क्स का ये रहेगा।
फिर यहाँ पे शॉर्ट आंसर 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 और 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। तो ये सेम एज इट इज इसकी तरह फॉर्मेट है, बट यहाँ पे 3 चैप्टर पढ़ना है आपको, यहाँ पे सिर्फ 1 चैप्टर पढ़ना है, दैट इज चैप्टर 5। ठीक है, उसके बाद आते हैं सैटेलाइट्स के बारे में। तो ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम है, उसी तरह ये भी पोर्शन जो है सेम है। इस चैप्टर से भी आपका लॉन्ग नहीं आता है। तो एक बात क्लियर हो गया है कि टोटल 4 लॉन्ग आता है ना, 2 इस 3 चैप्टर से, इस चैप्टर से 2, टोटल 4 आपको लॉन्ग करना रहता है। तो आप सिर्फ ये चैप्टर्स को अच्छे से करो ना, आप आराम से 2 लॉन्ग कर पाओगे। उसके बाद इसका पैटर्न क्या है, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 1 इंटू 2 इक्वल टू 2, सेम एट इज दिस चैप्टर। 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। ठीक है, ये है इसका पैटर्न, ये जो होता है 8 मार्क्स का। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने मैप लिख के रखा, ये आपका ग्रुप एफ में क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेंगे आपको 10 मार्क्स का, तो टोटल आपका होता है 90 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह से अब हमको नहीं लगता है कि आप लोग मतलब ज्योग्राफी के लिए परेशान होंगे। आई एम श्योर कि आप लोग इजिली 50 मार्क्स तो कैसे भी ले आओगे। एक चैप्टर उसको अच्छे से पढ़ के चले जाओ, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सब में से अगर पढ़ लेते हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा नहीं पूरा ही पढ़ना है, बट इफ यू डोंट हैव मच टाइम, और भी सब्जेक्ट्स पे ज्यादा आपको फोकस करना है, अगर आपको आगे वाले स्ट्रीम पे फोकस करना है, इस चैप्टर्स पे कम करना है, तो आप इस तरह से तैयारी करो कि यू विल गेट गुड मार्क्स, कि हाँ देखने में रिजल्ट में अच्छा लगे। तो इस तरह से आपको तैयारी करना है। यहाँ पे देखिए ये 14 एमसीक्यू रहता है इसमें, यहाँ पे 22 आपका वेरी शॉर्ट आंसर्स रहते हैं। टोटल यहाँ पे आपका रहता है 6, यहाँ पे आपका 4, यहाँ पे 4, तो टोटल आपको एमसीक्यू जो रहेगा उसमें से 14 क्वेश्चन आपको करना रहेगा। वीएसए जो रहेगा, वीएसए में हमेशा याद रखिएगा, वीएसए में क्या रहेगा, शॉर्ट आंसर, 1 वर्ड्स का आंसर करना रहेगा, फिल इन द लाइन ब्लैंक्स इसमें रहता है, ट्रू फॉल्स रहता है, सब मिक्सअप रहता है। उसके बाद शॉर्ट आंसर जो 2 मार्क्स का रहेगा वो आपको 6 करना रहेगा, 3 मार्क्स का जो रहेगा वो 2 करना रहेगा, 4 करना रहेगा। इस तरह से आपको अपने बोर्ड्स के लिए तैयार होना है। आपके लिए पास अभी भी टाइम है, रूटीन सेट कीजिए कि किस तरह से हमको तैयारी करना है। अगर आपको इसी तरह से और भी किसी सब्जेक्ट में डाउट है, या फिर उस सब्जेक्ट्स में आपको इसी तरह से कोई फॉर्मेट चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, यू आर ऑलवेज वेलकम। आप कमेंट सेक्शन में जाकर कोई भी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस, या फिर कोई भी आपके मन में आता है जिसमें आपको डाउट है, कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा जिससे आपको बहुत हेल्प होगा। और इसका पैटर्न जो है, इस ज्योग्राफी पैटर्न का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। वो वीडियो पहले देखें, उसके बाद इसको देखें, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू ऑल ऑफ यू।